माइकल और उनकी गर्लफ्रेंड जॉर्जिया आज घर जा रहे हैं क्योंकि माइकल के पिताजी का जन्मदिन था। घर पर बहुत सारे मेहमान थे, लेकिन यहाँ माइकल एक महिला को देखता है जिसका नाम एथेना है, जो रसोई से एक डिश ला रही है, लेकिन उसकी माँ उसे उससे छीन लेती है। ये देखकर उसे बहुत अजीब लगता है। फिर अगले दिन जन्मदिन मनाने के बाद माइकल जॉर्जिया के साथ ऑफिस में है, तो उसकी माँ आती है और उसे बताती है कि उसके पिता अपनी सेक्रेटरी एथेना के साथ छुट्टियों की यात्रा पर जा रहे हैं। वह माइकल से कहती हैं कि अगर वह उसके स्थान पर क्लिनिक में काम करेगा तो वह उसके पिता के साथ यात्रा पर जाएगी। इस तरह उसके पिता एथेना को अपने साथ नहीं ले जाएंगे। अब माइकल अपनी माँ से सहमत हो जाता है और उसकी जगह काम करने के लिए क्लिनिक पहुंचता है। दोस्तों, माइकल के पिता रॉबर्ट एक मनोचिकित्सक हैं और उनकी माँ उनके साथ काम करती है, लेकिन रॉबर्ट अपनी सचिव एथेना के साथ संबंध में है, जो उनकी पूर्व रोगी है, और दोनों कुछ दिनों में शादी करने वाले हैं। अब माइकल एथेना को देखते हैं जो बाहर उनके पिता से बात कर रही है। फिर अगले दिन माइकल एथेना के पास एक फाइल लेने जाता है। फिर वह बताने लगती है कि उसके पिताजी उससे बहुत प्यार करते हैं। वह कहती है कि वह अपना परिवार बर्बाद नहीं करना चाहती, लेकिन उसके पिताजी उससे शादी करना चाहते हैं। यहाँ वह ये सब बताते हुए भावुक हो जाती है। तब माइकल उसे टिश्यू पेपर देने लगता है, लेकिन वह रोते हुए उसे चूम लेती है। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि यह सब गलत है, तो वह चली जाती है। यह सब देखकर माइक भी बहुत हैरान होता है। उसे समझ नहीं आता कि यह सब क्या था और वह उसके बारे में सोचता रहता है। अब वह जॉर्जिया से मिलता है, जो बताती है कि कुछ दिनों बाद एक कार्टून फेस्टिवल आ रहा है। दोनों ही कार्टूनिस्ट हैं, इसलिए उन्हें तैयारी करनी थी, लेकिन वह कार्टून की तैयारी केवल तभी कर सका जब उसकी माँ और पिताजी लौट आए। इसके बाद जब वह क्लिनिक में होता है तो वह एथेना की फाइल ढूंढने लगता है। वह देखना चाहता है कि उसे कौन सी बीमारी थी। बहुत खोजने के बाद उसे एथेना की फाइल मिलती है, जिसमें दिखाया गया है कि एथेना आत्महत्या करने की कोशिश करने वाली मरीज थी। अब एथेना को भी यह पता चलता है कि उसकी फाइल गायब है। उसे पता था कि यह सब माइकल ने किया है, इसलिए वह उससे कहने लगती है कि उसने उसकी निजी फाइल देखी है, इसलिए वह उसके खिलाफ केस दर्ज करा सकती है। लेकिन वह ऐसा नहीं करेगी। यह कहकर वह उसे चूमने लगती है। अब वह भी खुद को नियंत्रित नहीं कर पाता है और दोनों एक कमरे में जाते हैं और रोमांस करने लगते हैं। ये सब करने के बाद एथेना माइकल को उसके घर के पास छोड़ देती है और कहती है कि इस बारे में किसी से कुछ न कहे। फिर अगले दिन जब वह साइकिल पर जा रहा होता है, वह कैफे के बाहर जॉर्जिया को एक लड़के के साथ देखता है। वह उससे पूछना शुरू करता है। फिर वह बताती है कि वह मार्टिन के साथ कार्टून फेस्टिवल के लिए तैयारी कर रही है, लेकिन माइकल को संदेह है कि वह किसी और के साथ डेटिंग करके उसे धोखा दे रही है। लेकिन फिर रात में वह एक क्लब में जाता है जहां जॉर्जिया भी मौजूद थी। यहाँ दोनों बात करते हैं और जॉर्जिया बताती है कि वह केवल तैयारी में मार्टिन से मदद ले रही है, लेकिन यहाँ उसे माइकल की बात से पता चलता है कि वह पहले से किसी और के साथ रिश्ते में है, तो वह गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। यहाँ अब माइकल को एथेना से एक संदेश मिलता है जो उसे अपने घर बुला रही थी। अब वह उसके घर जाता है। दोनों बहुत रोमांस करते हैं और बात भी करते हैं बहुत। लेकिन अगली सुबह जब वह उठता है तो देखता है कि एथेना बाजार गई है। तो यहाँ उसे अपने पिताजी और एथेना की फोटो दिखाई देती है, जिसका मतलब है कि यह घर उसके पिताजी का है। अब उसके पिताजी भी यहाँ आते हैं, जो अभी अभी छुट्टियों की यात्रा से लौटे हैं। वह उससे उसकी माँ को मनाने को कहते हैं क्योंकि वह एथेना को नहीं छोड़ सकते। माइकल कहता है कि यह गलत है कि वह किसी और महिला के साथ रहे जब उसकी माँ उसके साथ है। डैड कहते हैं कि एथेना को उनकी जरूरत है और वह उससे प्यार करते हैं। अब एथेना भी मार्केट से वापस आती है, जो कि रॉबर्ट से थोड़ी नाराज थी, और वह माइकल को उसके सामने चूमती है। लेकिन माइकल देखता है कि उनके डैड पर इसका कोई असर नहीं होता, मतलब उन्हें उनके अफेयर के बारे में पता था। दोस्तों, अंत में एथेना एक बच्चे को जन्म देती है और वह बच्चा रॉबर्ट का नहीं है, बल्कि माइकल का, क्योंकि कई साल पहले रॉबर्ट ने नसबंदी करवा ली थी, जिसकी वजह से वह एक बच्चा। इसका मतलब है कि एथेना ने जानबूझकर माइकल के साथ बच्चा पाने के लिए संबंध बनाया था और अब अंततः उसे बच्चा मिल गया।